प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आगरा मसीह मंडली के पेज पर। हालेलुया। जो लाइव है मुझे सिर्फ एक बार मैसेज करके बता दे कि मेरा वॉइस क्लियर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आप सभी को बहुत बहुत प्रभु आशीष करे। आप सब जुड़ते जाइए। मैं पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे भाई अनुपम और बहन शबनम डेविड का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके पेज पे आकर लाइव आपके बीच में परमेश्वर का वचन रखूं और इस बात के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूं। हालेलुया। हम जल्द से जल्द जुड़ते जाएंगे। आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्या मेरा वॉइस क्लियर है? टाइप करके बताइए। तो आइए हम जल्दी प्रार्थना में जाएंगे और वचन की हम शुरुआत करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इससे पहले कि हम आपकी हुजूरी में आए प्रभु, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, हमारी हर एक कमी घटी को दूर कर प्रभु। आज के वचन को बहुत तायत से ब्लेस कर प्रभु। आज के वचन के द्वारा हम आपकी महिमा करें, हम आपकी प्रशंसा करें प्रभु। आज अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातें कर और प्रभु एक नए प्रकटीकरणों से आज हमें भर दे मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं उन्हें ब्लेस कर प्रभु। जितने जुड़ने वाले हैं उन्हें भी आशीष कर, ताकि सब हम एक मन होकर, एक झुंड होकर आपकी महिमा करें और आपकी हम प्रशंसा करें प्रभु। हम सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आइए हम समय को न गवाते हुए हम वचन में जाएंगे। और जिस तरह लास्ट फ्राइडे को मैंने आपके बीच में पाखंड पर वचन रखा था और मैंने आपको बताया था ये पाखंड कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसके बारे में बताया है, हमें हिदायतें दी हैं, हमें सिखाया है कि कैसे हमें दान गुप्त में करना चाहिए, कैसे हमें प्रार्थना गुप्त में करनी चाहिए और कैसे हमें उपवास गुप्त में करना चाहिए। हालेलुया। और मैंने मत्ती 23 की शुरुआत की थी और आपको मैंने काफ़ी वचन उसमें से भी बताए थे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी इस मीटिंग से आशीषित हुए थे और आज भी इसी उम्मीद और भरोसे के साथ आपके बीच में बैठी हूँ कि आज के वचन के भी द्वारा प्रभु आपसे और मुझसे बहुत बात करेगा। हालेलुया। इसे शेयर करते जाइए ताकि ये जो वचन है, ये खरी शिक्षा सभी तक पहुँचे। हालेलुया। तो हम 23 का मैं अभी फिर से 8 से पढ़ूँगी, 23 का 8 से पढ़ूँगी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 23 का 8 वचन, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, यानी कि तुम टीचर और गुरु न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। प्रभु यीशु मसीह ने साफ और क्लियर शब्दों में हमें बताया है कि तुम मनुष्यों के बीच में अपने आप को गुरु न कहलाना, यानी कि कोई टाइटल अपने नाम के आगे न लगाना। बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइटल लगाते हैं, अच्छी बात है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम किसी भी उस टाइटल में ना पढ़ना और तुम गुरु या रबी न कहलाना। उसका रीज़न बता रहे हैं, क्योंकि तुम सब आपस में भाई हो। चाहे आपको 1 साल हुआ हो, चाहे आपको 6 महीने हुए हो, चाहे आपको 1 महीना हुआ हो, लेकिन फिर भी हम भाई और बहन हैं। और बहुत सारे लोग जब मुझे जय मसीह या प्रेज़ द लॉर्ड लिखते हैं, वो बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ मैं कोई पास्टर नहीं हूँ। मैं आपकी तरह बहुत ही साधारण, आप जैसे हैं मैं वैसे ही, हम सब आपस में भाई बहन हैं। हमारे अंदर कोई भी अंतर नहीं है, हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो उसने कहा गुरु न कहलाना और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो कुछ लोग हैं वो कई पास्टरों को कहते हैं कि आप हमारे स्पिरिचुअल फादर हो,
या उनकी वाइफ को कहते हैं स्पिरिचुअल मदर हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो शिक्षा है ये बाइबल से नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर और साफ शब्दों में ये कहा कि तुम पृथ्वी पर चाहे कितना भी बड़ा दिग्गज व्यक्ति क्यों न हो, चाहे तुमने उसी के द्वारा उद्धार क्यों न पाया हो, लेकिन उससे अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है और वो जो है वो स्वर्ग में है। हम स्वर्गीय पिता की बेटियां हैं, हम स्वर्गीय पिता के बेटे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्लियरली हमें समझा रहे हैं कि इस पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, तुम्हारा एक ही पिता है जो कि स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया। तो इस टीचिंग में आप कभी नहीं जाना, चाहे कोई कितना भी अच्छे से आपको सिखाए, आपको बताए, लेकिन आपका और मेरा एक ही पिता है जो स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह, यानी कि किसी को भी उस परमेश्वर की स्थान में मत रखना। किसी मनुष्य को, किसी पास्टर को, किसी एल्डर को, किसी भाई को, किसी बहन को, उस मनुष्य को तुम अपना स्वामी, यानी कि तुम इसके आगे गुलाम की तरह नहीं रहना, अपना स्वामी नहीं बनाना, लेकिन तुम्हारा एक ही स्वामी है, वो है मसीह यीशु, क्योंकि उसने अपने आप को देकर हमें अपने लहू से मोल लिया है। हम अब अपने नहीं हैं, लेकिन हम उसके हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्म का सारा उसने दाम चुका लिया है। अब हमें किसी का गुलाम बनना ही है तो हमें प्रभु यीशु मसीह का बना है। किसी व्यक्ति का गुलाम बनकर या उसके आगे पीछे घूमकर आपको और मुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हालेलुया। तो स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। अगर जे कोई चाहता है कि मुझे बहुत ऑनर मिले, मुझे बहुत रेस्पेक्ट मिले, मुझे बड़ा नाम मिले, तो प्रभु यीशु मसीह की ये फॉर्मूला है कि अगर जे तुम बड़ा होना चाहते हो तो अपने आप को छोटा करो, अपने आप को नम्र करो, अपने आप को दीन करो, क्योंकि किसी भी इंसान की जो बड़ाई है वो इसमें नहीं है कि उसने कितने लोगों को जीता है या कितनी सेवा की है। उसकी जो बड़ाई है, उसकी जो महानता है, वो इस बात में है कि उसने कितने लोगों की सेवा की है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सेवा लेने नहीं आया, लेकिन वो सेवा करने आया। और न सिर्फ उसने कहा, पर अपने चेलों के पैर धोकर हमारे आगे एक नमूना रखा कि देखो, तुम अगर जे मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें भी सेवा लेने वाला नहीं होना चाहिए, पर सेवा करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। आज बहुत मसीही देह में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लोगों से सेवा लेते हैं, लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं और उनके सारे काम करते हैं। ये मसीह के शिक्षा के विरुद्ध है, क्योंकि लिखा है यदि तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है तो वो अपने आप को पहले छोटा करे, वो अपने आप को दीन करे, वो अपने आप को नम्र करे। जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या है कि जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा, मैं वो, मेरे अंदर मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, तो प्रभु उसको ऑटोमेटिकली छोटा करेगा। हमारे यीशु मसीह की जितनी भी फॉर्मूलाज हैं वो सारी उल्टी हैं। लोग यहाँ पर ऑनर और रेस्पेक्ट पाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं कि लोग उनको सराहें, उनको टाइटल दें, उनको बड़ा कहें, लेकिन यीशु मसीह क्लियरली कह रहे हैं यदि तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है तो वो अपने आप को दीन करे, वो सेवक बने, वो सेवा करे। तो क्या हम सेवा कर रहे हैं? क्या अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम उनको सुसमाचार बता रहे हैं? क्या उनको हम वचन से खरी शिक्षा दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, यानी तुम्हारा नौकर बने, वो तुम्हारे लिए काम करे तो वो मेरी नज़र में बड़ा होगा। लेकिन आज लोग चाहते हैं कि लोग उनके आगे पीछे घूमें,
लोग उनको रेस्पेक्ट दें, लोग उनको ऑनर दें, और वो लोगों से सेवा लेते हैं बजाय इसके कि सेवा करें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पास्टर का मतलब पता है क्या है? पास्टर का मतलब सेवक है, नौकर। और हम और आप ये समझते हैं कि पास्टर मतलब बहुत बड़ा कोई व्यक्ति, जो कहे वो हमें करना है, उसके आगे पीछे घूमना है। नहीं, पास्टर का मतलब होता है सेवक, यानी कि नौकर। वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, वो आपकी सेवा करना चाहिए, आपकी बातों को वो सुनना चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे वो सॉल्व करनी है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्लियरली कह रहे हैं कि अगर जो तुम बड़ा होना चाहते हो तो पहले छोटे बन जाओ, प्रभु तुम्हें खुद बड़ा करेगा। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है। अब 13 वचन शास्त्रियों और फरीसियों पर हाय दे रहा है, धिक्कार रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे काम थे जो वो करते थे जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं थे। 7 बार प्रभु ने शास्त्री और फरीसियों को हाय दी है, धिक्कार दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है 13 वचन में, हे कपटी और शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। वो कह रहा है, हे कपटी और शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। हे कपटी का मतलब है यू हिपोक्रेट्स, यानी कि धोगले, तुम दिखते कुछ हो, तुम हो कुछ और। वो कह रहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। वो कह रहा है, न तो तुम खुद उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होते हो, परंतु जो प्रवेश होना चाहता है उसके लिए भी तुम द्वार बंद कर देते हो। यानी कि तुम कुछ ऐसा उसके साथ बिहेवियर करते हो, कुछ ऐसी बातें करते हो कि वो मसीह को छोड़कर चला जाता है, वो कलीसिया को छोड़कर चला जाता है। वो कहता है कि तुम उनके लिए द्वार बंद कर देते हो, तुम स्वयं उसमें प्रवेश करते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे काम, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी चाल चलन, तुम्हारी सेवा वैसी है ही नहीं कि तुम स्वर्ग जा सको। न तो तुम खुद जाते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। तुम न खुद स्वर्ग में जाते हो और न उनको हेल्प करते हो कि वो स्वर्ग में जाएं, क्योंकि तुम्हारी खुद की जो पर्सनालिटी है, जो खुद का चरित्र है, जो चाल चलन है, वो ऐसा नहीं है कि तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सको। जिन बातों को तुम नहीं मानते, उनका वो प्रचार नहीं करते, तुम उनको सिखाते नहीं हो, और तुम उनको वो सिद्ध टीचिंग नहीं देते, वो सिद्ध शिक्षा नहीं देते जिसके द्वारा आप और मैं स्वर्ग में जाएंगे। आपने कहावत सुनी होगी, हम तो डूबेंगे सनम, आपको साथ में लेके डूबेंगे। इसलिए वो खुद, उनके जो कारनामे हैं, जो उनके अंदर गुण हैं, जो उनका चाल चलन है, वो ऐसा है कि तो वो खुद तो प्रवेश नहीं करते, पर जो दूसरे लोग सीरियसली, ईमानदारी से वचन सीखना चाहते हैं, वचन पे चलना चाहते हैं, वो उनके लिए भी वो द्वार बंद कर देता है। हालेलुया। हम मत्ती 23:13 पढ़ रहे हैं। हालेलुया। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो और न तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी और शास्त्रियों तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। उस वक्त भी ऐसे शास्त्री और फरीसी थे जो बाहर से तो अच्छे लगते थे, बाहर से तो धर्मी थे, लेकिन विधवाओं के ऊपर अन्याय करते थे। उनकी जो प्रॉपर्टी थी या उनके पास जो बैंक बैलेंस था उसे वो हथियाते थे। वो कह रहा है कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पर धिक्कार है, तुम श्रापित हो। क्यों? तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हालेलुया। तुम्हें अधिक दंड इसलिए मिलेगा क्योंकि तुमने विधवाओं की सुधि नहीं ली, तुमने अनाथों की सुधि नहीं ली, लेकिन तुम लोग ने उसे लूट लिया, तुमने उनके साथ अन्याय किया। और वो कह रहा है कि तुम लोगों को दिखाने के लिए, तुम्हारा अपने स्वर्गीय पिता से कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हारा कोई उससे वास्ता नहीं है, लेकिन लोगों को इम्प्रेस
करने के लिए तुम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हो, तुम लोगों को ये दिखाते हो कि तुम बहुत ही स्पिरिचुअल हो, तुम बहुत ही पवित्र हो, लेकिन तुम अन्याय करने वाले हो, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। मतलब एक जो बेचारा पहले ही लाचार है, एक विधवा जो पहले ही लाचार है, हताश है, तुम उसको हेल्प नहीं करते, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो चीजें हैं, वो हथिया लेते हो परमेश्वर के राज्य का नाम लेकर। और आपको मैं ये बता देती हूँ, अगर जे आपको कोई कह रहा है कि मैं मसीह का सेवक हूँ या सेविका हूँ, मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, तो ये भूल आप मत करना। आप प्रेयर करना, पवित्र आत्मा से पूछना क्या मैं उससे हेल्प करूँ, क्योंकि कोई भी आज अपनी दुकान खोल के बैठ गया है, मसीह का नाम लेकर कोई भी आपको चीट कर सकता है, आपको गुमराह कर सकता है। ये भी ऐसे ही करते थे, परमेश्वर का नाम लेकर, परमेश्वर के राज्य का नाम लेकर वो विधवाओं का जो घर है वो खा जाते थे, उनका हक खा जाते थे, उनकी प्रॉपर्टी को वो हथिया लेते थे। इसलिए प्रभु कह रहा है तुम पर हाय, इसलिए कि तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता था, परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास व्यवस्था थी, तुम सब कुछ अच्छे से जानते थे, तुम्हें सब सारे वचन बाय हार्ट थे, लेकिन उनमें से एक पर भी तुम चले नहीं। प्रैक्टिकली उन चीजों को तुमने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, इसलिए तुम अधिक दंड पाओगे। अगर हमें नहीं पता होता तो हम प्रभु यीशु मसीह को कह सकते थे कि प्रभु हमें तो पता ही नहीं था ये वचन में लिखा है, पर प्रभु कह रहा है कि हर एक बात वचन में लिखी हुई है, हर एक बात उस व्यवस्था में लिखी हुई है। तुम उसका प्रचार तो अच्छा करते हो, तुमने उसे बाय हार्ट भी कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, इसलिए तुम अधिक दंड पाओगे। यानी कि उस नरक में भी बहुत सारे ऐसे मापदंड होंगे, किसी को अधिक दंड मिलेगा, किसी को कम दंड मिलेगा। और जो जानबूझकर अपनी बाउंड्री से बाहर निकलेगा, उसे कानून पता है लेकिन जानबूझकर वो बाउंड्री से बाहर निकलेगा, तो परमेश्वर उसे डबल दंड देगा, क्योंकि उसे ये पता होगा, उसे सब पता है। उस पता होने के बाद भी वो इग्नोरेंट है, उसे वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहा है। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम अधिक दंड पाओगे। और लिखा है वचन में कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। मैं आपसे पूछती हूँ, एक नॉर्मल बिलीवर और एक प्रचारक अगर जो आपके सामने आए, एक नॉर्मल बिलीवर अगर जो गलती करता है, उस पर जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत कम है, लेकिन अगर एक पास्टर और प्रचारक गलती करता है, उसके ऊपर जो जवाबदारी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो ज्यादा है। इसलिए कह रहा है कि तुम अधिक दंड पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो सारी व्यवस्था कंठस्थ है, तुम्हें बाय हार्ट है, लेकिन फिर भी तुम उस व्यवस्था पर चलते नहीं हो और ऐसी चीजें करते हो जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरी हैं, इसलिए तुम अधिक दंड पाओगे। आज ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे नॉलेज तो बाइबल का बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक भी चीज पर चलती नहीं हूं। पूरी बाइबल 2 आज्ञाओं पर समाप्त हो जाती है। पहले तो ये कि अपने परमेश्वर से सारे बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण और अपनी हर एक चीज से प्रेम रखना है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। यदि इन दोनों ही आज्ञाओं को हम नहीं मानते या जानकर भी हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो हम भी अधिक दंड पाएंगे। इससे तो यही अच्छा होता कि हमें वो सुसमाचार मिला ही नहीं होता, हमने सत्य को जाना ही नहीं होता, तो हम प्रभु को कह सकते थे कि प्रभु मुझे पता नहीं था, लेकिन मालूम होने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अगर मैं इसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं करती, तो प्रभु कहता है कि तू अधिक दंड पाएगी। हालेलुया। क्योंकि वो सबको सिखाते थे लेकिन खुद नहीं सीखते थे, वो दूसरों को बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अपने जीवन में उनके कोई भी परिवर्तन नहीं था। जो भी था वो बाहरी चीजें थी, दिखावा था। आगे देखिए क्या कहता है 15 वचन, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो।
उस वक्त तो इतनी ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं थी, ना गाड़ियां थी, ना एरोप्लेन था। सब जहां भी आपको जाना होता, या आपको पैदल जाना होता, या किसी जानवर का आपको सहारा लेना पड़ता। तो भी वो कह रहा है कि तुम शास्त्रियों और फरीसियों, तुम एक इंसान को जीतने के लिए, अपने उस मत में लाने के लिए, अपनी उस बातों को पालन करने के लिए तुम हर जगह घूमते हो, दूर दूर पैदल चले जाते हो कि मैं इस इंसान को जीत लूं। बहुत अच्छी बात है। अगर आप और मैं इवेंजलिज्म करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रभु कहता है बहुत अच्छी बात है कि तुम उनको जीतने के लिए, उनको अपने मत में लाने के लिए, अपनी शिक्षा देने के लिए तुम सारे जल और थल में फिरते हो, मतलब हर जगह फिरते हो। और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। काम तो तुम्हारा अच्छा है, बहुत स्ट्रगल करते हो कि मैं इस आत्मा को जीत लूं, मैं उस आत्मा को जीत लूं, मैं हजारों आत्माओं को जीत लूं, मैं सुसमाचार सुनाऊं। लेकिन प्रभु कह रहा है कि जब वो आपके मत में आ जाता है तो उससे तुम दुगना नरकीय बना देते हो। मतलब उसके ऊपर इतनी सारी आज्ञाओं को तुम थोप देते हो, इतनी सारी बातें उसके ऊपर रख देते हो कि वो ये सोचता है कि मैं मसीह में आया ही क्यों। इससे पहले जब मैं अनबिलीवर था तो मैं अच्छा था। वो कहता है कि तुम उसे दुगना नरकीय बना देते हो, यानी कि उसके जो पहले का जीवन हो। हालेलुया। तो हमें चेक करना है, आज हमें अपने आप को परखना है, क्या हमारे अंदर ऐसा कपटी और शास्त्री तो नहीं बैठा हुआ है। हम इवेंजलिज्म कर रहे हैं, लोगों को प्रभु यीशु में ला रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रभु यीशु में बने हुए हैं? क्या हम उनका ख्याल रख रहे हैं? क्या हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे द्वारा प्रभु में आए उनका जीवन आगे बढ़ रहा है कि नहीं? क्या वो आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं कि नहीं? सिर्फ लाकर छोड़ नहीं देना है, लेकिन हमें उनका फॉलो अप करना है, देखना है कि वो आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, हे अंधे अगुओं। वो कह रहा है कि तुम हो तो अगुए, लेकिन तुम अंधे हो, क्योंकि तुम्हें देखकर भी नहीं दिखती बहुत सारी चीजें। इसलिए कहता है, हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसे बंध जाएगा। हालेलुया। अब आप मुझे बताइए कि मंदिर बड़ा या उसमें रखा हुआ सोना बड़ा? क्या चीज बड़ी? लेकिन इन्होंने क्या किया था, परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण रीति से ट्विस्ट कर दिया था। और वो कहते थे कि तुम मंदिर की सौगंध खा सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर जो सोना है ना, वो इम्पोर्टेंट है, उसकी शपथ न खाना। आज भी कई बार बाइबल के वचनों को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे मिस इंटरप्रिटेट किया जाता है, उसे मिस कोड किया जाता है। अगर हम में से, आप में से और मेरे में से अगर जो कोई भी वचन को ट्विस्ट करेगा या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा और वो वचन वैसा है नहीं, लेकिन हम उसको ऐसे धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, तो हम भी शास्त्री और फरीसी हैं। हमारे अंदर भी एक शास्त्री और फरीसी है, क्योंकि मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रखा हुआ सोना कोई काम का नहीं है, लेकिन जो मंदिर है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो कहते हैं कि मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें जो बहुमूल्य चीज पड़ी है सोना, अगर तुम उसकी शपथ खाओगे तो तुम बंध जाओगे। कितनी गलत बातें सिखा रहे हैं, क्योंकि वो खुद गलत है, इसलिए जो बातें भी वो सिखाते थे वो गलत ही सिखाते थे लोगों को। आगे देखिए क्या कहता है, हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर? प्रभु यीशु मसीह उसको पूछ रहे हैं, क्या सोना बड़ा है या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? सोने की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो मंदिर ही पवित्र ना हो। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। अब ये दूसरी मूर्खता की बात देखिए, वो कह रहे हैं कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कोई बात नहीं,
क्योंकि उस वक्त वेदी थी, वहां पर वो बलिदान लाते थे, वहां पर वो बलिदान को एक सुगंध धूप जैसे चढ़ाते थे। तो वो कह रहा है कि वेदी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भेंट उस पर आ रही है उसकी शपथ ना खाना, नहीं तो बंध जाओगे। हालेलुया। ये मूर्खता की बातें न केवल वो करते थे लेकिन दूसरों को भी सिखाते थे। इसलिए जो कोई वचन को ट्विस्ट करके उसे मिसकोट करके सिखाता है, याद रखिए वो भी एक शास्त्री और फरीसी के समान ही है। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है। वो कह रहा है कि क्या बड़ा है, भेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है अगर ये वेदी नहीं है वहां पे। और हमारी वेदी कौन है? हमारी वेदी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज तक जीवित है और जल्द बादलों पर आने वाला है। और हमारी जो वेदी है वो हमारी वेदी प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लाइफ में सबसे अहम है। अगर वो हमारे जीवन में नहीं आता तो आप और मैं यहाँ नहीं होते, हमारा जीवन कभी नहीं बदलता, हम कभी भी उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। वो क्लियरली बोल रहा है कि जो वेदी की शपथ खाता है उसका मतलब ये है कि जो भी चीजें वेदी से जुड़ी हुई है वो उसकी भी शपथ खा रहा है। हालेलुया। तो इसलिए नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर हमें कहा कि कोई हमें किसी की भी कसम नहीं खानी है। अगर आप बिलीवर हैं तो आपको किसी की भी शपथ नहीं खानी है, किसी की कसम नहीं खानी है हमें। यदि कोई विश्वासी जाने या अनजाने में शपथ खा रहा है तो आज उसके लिए मौका है कि वो सुधर जाए, क्योंकि हमें किसकी भी शपथ नहीं खानी है, हमें कसम नहीं खाना है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। ना तो मंदिर की शपथ खानी है, ना बेट की शपथ खानी है, और ना ही किसी चीज की हमें शपथ खानी है। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। कोई कोई बोलते हैं ना कसम खुदा, जो कसम परमेश्वर का, तो प्रभु कह रहा है कि ये हमें नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है, जो भी परमेश्वर है, वो हम जब स्वर्ग की शपथ खाते हैं तो परमेश्वर की शपथ खाते हैं। और हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी की भी शपथ खाएं। उस पवित्र परमेश्वर की हमें शपथ नहीं खानी है, क्योंकि वो हमसे इन बातों का पलटा लेगा, वो हमसे इन बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। तो हमें किसी की भी शपथ नहीं खानी है। अगर जो हम शपथ खा रहे हैं या किसी को शपथ दे रहे हैं तो याद रखिए आपके और मेरे अंदर एक छुपा हुआ शास्त्री बैठा है, एक छुपा हुआ फरीसी बैठा है। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, 23 वचन, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, क्योंकि उस समय ये प्रथा थी कि जो यहूदी थे वो धार्मिकता में हमसे बहुत आगे थे। उनके घर पे जो छोटे छोटे पौधे होते थे उसका भी 10वां अंश निकालकर वो परमेश्वर के पास लाते थे। बाहरी चीजों पर उनका इतना फोकस था कि अंदर की कोई भी चीज पर उनका कोई ध्यान नहीं था। वो सिर्फ बाहरी चीजों पे फोकस कर रहे थे कि हम बाहर से अच्छे दिखने चाहिए, हम बाहर से स्पिरिचुअल दिखने चाहिए, हम बाहर से पवित्र दिखने चाहिए। चाहे हमारे अंदर मैल हो, चाहे हमारे अंदर बुराई हो, चाहे हमारे अंदर कुछ भी कमी हो। 23 का 23 वचन सिस्टर टाइप कीजिए, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। वो कह रहा है कि तुम्हारा जो फोकस है, तुम बाहर से तो दिखाते हो, तुम हर एक छोटी चीज का 10वां अंश मुझे देते हो, मुझे ऑनर करते हो, पर जिन बातों से मैं प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर
न बलिदानों से, न होम बलि से, न मेल बलि से प्रसन्न होता है, लेकिन वो तो दया से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। प्रभु कह रहा है कि तुम दया क्यों नहीं करते? तुम्हारे अंदर वो दया और विश्वास और न्याय है ही नहीं। सिर्फ तुम बाहरी रूप से विश्वासी कहलाते हो, तुम एक बिलीवर कहलाते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो गंभीर बातें होनी चाहिए, जो मेरा कैरेक्टर तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो तुम्हारे अंदर नहीं है। और अगर जे आज भी हम मसीह हैं और हमें सिर्फ बाहरी बातों पे फोकस है कि ये नहीं करूं, वो नहीं करूं, लेकिन अंदर हमारे बहुत सारी गंदी बातें भरी हुई हैं, व्यभिचार की बातें भरी हुई हैं, मैल भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, तो याद रखिए हम भी शास्त्री और फरीसी हैं। क्योंकि हम बाहर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, ये सब बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करना चाहिए? हमें व्यवस्था की गंभीर बातों पे, परमेश्वर के वचन की गंभीर बातों पे हमें मनन करना चाहिए था। हालेलुया। हम पे न्याय और दया और विश्वास को तुमने छोड़ दिया है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी न छोड़ते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ बाहरी काम नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह टोटली हमारे अंदर काम करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलने आया है, अंदर से जीवन हमारे बदलने आया है। बाहर से हम सब अच्छे हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब हम अंदर से बदलें, और प्रभु यीशु मसीह इसलिए ही आया है ताकि वो हमें अंदर से चेंज करे, क्योंकि हम अपने आप से कभी भी अपने उस नेचर को, अपने उस चाल चलन को, अपने उस कैरेक्टर को हम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन इनका जो फोकस था वो बाहरी बातों पे था, सिर्फ बाहरी बातों पे, कि हम दिखाते ऐसे थे हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत धर्मी हैं, लेकिन जो उनके काम थे वो टोटली उसके विपरीत थे। और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं चाहिए। ये दोगलापन के बाहर से कुछ अंदर से कुछ, ये नहीं चाहिए। इसलिए वो कहता है कि तुम ये भी करते, अच्छी बात है, तुम हर एक चीज़ का 10वां अंश निकालते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें व्यवस्था की गंभीर बातों पर मनन करना चाहिए था। हालेलुया। तुम्हें दया करनी चाहिए थी, तुम्हें विश्वास करना चाहिए था। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। फिर कहता है, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। मच्छर को मतलब छोटी छोटी बातों को तो तुम ध्यान दे रहे हो कि हाँ ये मेरे अंदर नहीं होने चाहिए, लोग मुझे पवित्र जानने चाहिए, लोग मुझे धर्मी जानने चाहिए, लोग मेरा आदर करना चाहिए, लेकिन वो बोला ऊंट को तुम निगल जाते हो। लेकिन बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े पाप जो तुम्हारे जीवन में हैं, जो अंदर में हैं, जो सीक्रेट में हैं, तुम उसे निगल जाते हो, मतलब अपने जीवन में रहने देते हो। छोटी छोटी चीजों से तो तुम बाहर आ गए हो, लेकिन और बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं जिनके अंदर तुम फंसे हुए हो। वो कह रहा है कि तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो, क्योंकि पुराने समय में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में लिखा था कि ऊंट के मांस को नहीं खाना, क्योंकि ऊंट जो है वह अपवित्र है। कुछ ऐसे वहाँ पे नाम लिखे गए हैं कि जिसका मांस हम खा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो पवित्र हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो अपवित्र हैं। वो कहता है कि मच्छर को तो छान डालते हो कि नहीं हम बहुत साफ सुथरे हैं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हम तो बड़े पवित्र हैं, हम तो बड़े धर्मी हैं, लेकिन ऊंट को यानी बड़े बड़े गफलों को, बड़ी बड़ी बातों को निगल गए। तुमने अलाउ किया उन चीज़ों को, व्यभिचार को तुमने अलाउ किया अपने जीवन में, उस पर तुमने फोकस नहीं किया, लेकिन छोटी छोटी बातों में, बाहरी बातों पर बस तुम्हारा फोकस रहा। यीशु मसीह का जीवन बाहरी जीवन नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमारा जीवन क्या था? हमारा जीवन बाहरी था। हम 2 मिनट या 15 मिनट हम पूजा करते थे, उसके बाद पूरा दिन हम पाप करते थे और हम इसके लिए जवाबदेह नहीं थे, अकाउंटेबल नहीं थे, कोई हमको कुछ नहीं पूछता था, क्योंकि सबका जीवन ऐसे ही चल रहा था।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद ये नहीं चलेगा। हमें पूर्ण रीति से अंदर से बदलना होगा और हमारा जो अंदर का बदलाव है वो बाहर दिखने वाला ही है। जब आप अंदर से चेंज होंगे तो आपका वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे हाँ इस बहन में कुछ बात अलग है, हाँ इस भाई में कुछ बात अलग है। हम अलग हैं, हम दुनिया के नहीं हैं, भले चुने गए हैं दुनिया में से, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। हम अलग लोग हैं, हम यूनिक लोग हैं जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है, चुना है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है 25 वचन, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। कितनी बार प्रभु यीशु मसीह उनको हाय दे रहे हैं। सोचिए, एक प्रेम करने वाला परमेश्वर, एक प्रेमी परमेश्वर जिसका स्वभाव ही है दया करना, करुणा करना, प्रेम करना, लेकिन वो इन बातों पे, इन दोगलापंती पे, इन हिपोक्रेसी पे वो गुस्सा कर रहा है और एक बार नहीं बार बार उन्हें धिक्कार रहा है और हाय दे रहा है, उन्हें कर्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अंदर से बदलें, बाहर से नहीं, पर हम अंदर से बदलने चाहिए और पूर्ण रीति से हमारा मन जो है वो फिरना चाहिए। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। क्यों? तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हालेलुया। वो कह रहा है कि तुम ऐसे हो कि जैसे तुम हर एक बर्तन को अच्छे से मांजते हो कि इसके अंदर कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे जो अंदर है वो गंदगी भरी पड़ी है। तुम्हारे अंदर बड़े बड़े पाप, व्यभिचार, गलत बातें, गलत अभिलाषाएं, वासनाएं भरी हुई है। चाहिए था कि तुम्हारे जो अंदर है वो संयम होता, तुम्हें सेल्फ कंट्रोल होता, लेकिन तुम अंधेर करने वाले हो, अन्याय करने वाले हो और असंयमी हो। तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। कहता है कि तुम अपने आप को बाहर से तो बहुत पवित्र दिखाते हो, बर्तन को अच्छे से मांजते हो, लेकिन अंदर पूरी गंदगी बड़ी पड़ी है। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे बर्तन क्या हमारे काम के हैं जो बाहर से चमकते हैं, बहुत साफ सुथरे लगते हैं, लेकिन अंदर पूरा गंद भरा पड़ा है? क्या आप और मैं उसे इस्तेमाल करेंगे? नहीं। अगर हमारे भी अंदर गंदगी भरी पड़ी है तो परमेश्वर कभी भी हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए हमें बाहर से शुद्ध पवित्र होने की जरूरत नहीं है। हम बाहर से सब अच्छे हैं, हम सब अच्छे से चलते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन आज हमें अपने भीतर झांकना है और हमें अंदर से आज बदलने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु उनको डांट रहे हैं और कह रहे हैं तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरी हुई है। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। जब मैंने कहा ना, जब आप अंदर से बदलोगे तो बाहर की शुद्धता खुद ही आ जाएगी। आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो हमें काम करना है वो अपने भीतरी मनुष्यत्व को हमें बदलना है, हमें शुद्ध करना है, हमें पवित्र करना है। और लेकिन आज हमारा फोकस क्या है? बाहर की बातों पे। हम एक्सटर्नल बातों को देखते हैं, हम बाहरी रूप से शुद्ध होना चाहते हैं। उस वक्त भी वो बाहरी रूप से बड़े बड़े चोले पहनते थे, बड़े बड़े ताबीज पहनते थे, ताकि लोग उसे पवित्र जाने, उन्हें अच्छे अच्छे स्थानों पे बिठाएं, उन्हें ऑनर करें, उन्हें रेस्पेक्ट दें, उन्हें टाइटल दें, लेकिन उनके अंदर में पूरी गंदगी भरी हुई थी। प्रभु कह रहा है कि पहले अपने अंदर को मांज, पहले अपने मन को शुद्ध कर, पहले अपने अंदर से गंदगी को निकाल, तब तू बाहर से खुद ही शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय।
क्यों तुम एक चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। वो कह रहा है कि तुम एक कब्र के समान हो, एक चूना फिरी कब्र। क्योंकि उस वक्त क्या होता था, जितने भी लोग मरते थे उनको एक कब्र में रखते थे और उनके ऊपर वाइट चूना लगाते थे। क्योंकि प्रभु ने कहा था अगर जो तुम किसी कब्र को छुओगे तो अशुद्ध हो जाओगे, तो जाने अनजाने में किसी का हाथ नहीं लग जाए या किसी को कुछ टच नहीं हो जाए, इसलिए वो कब्रों को चूना लगा के रखते थे, वाइट कलर, एकदम वाइट पेंट। और वाइट कलर कितना ब्राइट होता है, कितना अट्रैक्टिव होता है। वो कह रहा है कि तुम जो हो ना, वो चूना फिरी हुई कब्रें हो। बाहर से बहुत बड़े बड़े लीडर हो तुम, बाहर से बहुत बड़े बड़े एल्डर हो तुम, बड़े बड़े पास्टर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मुर्दों जैसी गंध आती है। तुम्हारा भीतरी जीवन जो है, जो तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व है, उसमें गंदगी भरी हुई है। क्योंकि उस वक्त कब्रों पर चूना लगाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने उस कब्र का एग्जाम्पल दिया और कहा तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर लगती हैं, पवित्र लगती हैं, धर्मी लगती हैं, लगता है हाँ ये तो बहुत आत्मिक है, लेकिन जब अंदर आपके देखा जाता है तो कहता है कि मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरे हो, यानी कि सब प्रकार के अधर्म पाप तुम्हारे अंदर बसते हैं। हालेलुया। आगे कहता है इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, बाहर से तो तुम बहुत धर्मी दिखाई देते हो, तुम रेवरेंड हो, तुम इवेंजलिस्ट हो, तुम प्रोफेट हो, तुम पास्टर हो, बड़ी बड़ी तुम्हारी पदवी है, तुम धर्मी तो दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हालेलुया। इसलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है कि जो ये हिपोक्रेसी है, यानी कि अंदर कुछ बाहर कुछ, ये मसीह में नहीं चलेगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों पर गुस्सा किया है, उन शास्त्री और फरीसियों को हाय दी है, धिक्कार दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि सिर्फ हम बाहर से अच्छे लगें, हमारा बाहर से इंप्रेशन अच्छा हो, लेकिन हमारे अंदर गंदगी भरी पड़ी हो। भले कोई बात नहीं, आप सेवा नहीं करते, आप कोई पास्टर नहीं हो, कोई इवेंजलिस्ट नहीं हो, कोई प्रोफेट नहीं हो, आप कोई कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर जो आपका भीतर शुद्ध है, आपने अपने उन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया है, आप पाप पर जय पा रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप स्वर्ग के बहुत नज़दीक हो, आप उस अनंत जीवन के प्रवेश करने के बहुत नज़दीक हो। पर आप बड़े बड़े पास्टर हो, बड़े बड़े इवेंजलिस्ट हो, बड़े प्रोफेट हो, आपकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों के लोग आपको फॉलो करते हैं, लेकिन आपका जो जीवन है वो अंदर से पूरा मरा हुआ है, पापों में भरा हुआ है, तो याद रखें हमारी जो मिनिस्ट्री है वो हमें स्वर्ग नहीं लेके जाने वाली है। हमारी मिनिस्ट्री कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, हमारे व्यूज़ चाहे मिलियंस में क्यों ना जाएं, ये इस बात का सबूत नहीं है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो अपना व्यक्तिगत जीवन है, जो हमारी पर्सनल लाइफ है, जो हमारी सीक्रेट लाइफ है, जहाँ पर कोई हमें नहीं देख रहा है, जहाँ पर कोई भी हमें चेक करने वाला नहीं है, उस वक्त हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इसके द्वारा ये डिसीजन होगा कि हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं। क्योंकि बाहर से हम सब दूत हैं, हम सब एंजल्स हैं, कोई भी ऐसे प्रिटेंड नहीं करता कि मेरे अंदर गलत बात है या मैं इन बातों में गलत हूँ, कोई भी प्रिटेंड नहीं करता। हम सब बाहर से शुद्ध हैं, हम सब बाहर से पवित्र हैं, हम सब बाहर से धर्मी हैं। लेकिन प्रभु ने ये बातें क्यों रखी है? क्या आज शास्त्री फरीसी हैं? नहीं है, लेकिन हमारे अंदर शास्त्री और फरीसी हो सकते हैं। हमारे अंदर ये सारी बातें हो सकती हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पहले तो इतना स्ट्रगल करते हो कि ये प्रभु में आ जाए, प्रभु में आ जाए, प्रभु में आ जाए, और जब वो आ जाता है तुम उसका जीवन इस कदर बर्बाद कर देते हो कि वो उसका जो जीवन है वो दुगनी रीति से नरकीय हो जाता है। जो न यहाँ का रहता है न वो वहाँ का रहता है।
क्यों? क्योंकि तुम्हारे अपने काम वैसे हैं, तुम इतने भारी भारी बोझ उस पर डालते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हो कि उसे लगता है कि नहीं, मैं तो फॉलो कर ही नहीं सकता। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है कि तुम विधवाओं के घर खा जाते हो, यानी कि तुम्हें दया करनी चाहिए थी, तुम्हें उन अनाथों और विधवाओं की सुधि लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम वो नहीं कर रहे हो। लेकिन तुमने उनकी प्रॉपर्टी, उनकी चीजें हथिया ली है परमेश्वर के राज्य के नाम पर। आज बहुत लोग परमेश्वर के राज्य के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, कोई धंधा करता है, कोई कुछ करता है परमेश्वर की आड़ में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह उसे हाय कहता है, उसे कपटी और शास्त्री कहता है। कहता है तू कपटी और शास्त्री है, क्योंकि तूने परमेश्वर के राज्य का नाम लेकर तूने बहुत सारे लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, उनका शोषण किया है, उन्हें इस्तेमाल किया है। आगे देखिए कहता है कि हे अंधे, तुम पर हाय, क्योंकि तुम शपथ खाते हो जबकि हमें किसी की भी शपथ नहीं खानी है। तुम परमेश्वर के वचनों को तोड़ते हो, मरोड़ते हो और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो, और ये दिखाते हो कि हमें इम्पोर्टेंस दो, हमें टाइटल दो, हमें ऑनर दो, हमें अच्छी अच्छी जगहों पर बिठाओ, हमें अच्छे अच्छे दान दो, हमें अच्छी अच्छी गिफ्ट्स दो। आगे देखिए क्या कहता है कि हे शास्त्री और फरीसियों, तुम हर एक चीज का 10वां अंश तो देखते हो, लेकिन तुमने न्याय पर गौर नहीं किया, तुमने दया पर गौर नहीं किया, तुमने विश्वास पर गौर नहीं किया। बस लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अपना जो 1/10 है, जो ताईत है, वो दशमांश है, देखो मैं टाइम पे देती हूँ, लेकिन मैं अंधेर करने वाली हूँ, मैं निर्दयी हूँ, मैं किसी पे दया नहीं करती। आप टाइट नहीं देंगे, दशमांश नहीं देंगे, चलेगा, पर ये सब काम नहीं कीजिए। हो सके तो किसी की सहायता कीजिए, किसी की मदद कीजिए, क्योंकि लिखा है जो कोई भलाई करना जानता है और वो नहीं करता है तो वह उसके लिए पाप है। हम सब कुछ जानते हैं कि हमें कैसे गुड वर्क्स करने हैं, हमें कैसे भलाई करनी है, लेकिन हम अगर ये नहीं करते तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर की नज़र में हम पाप करते हैं। वो कहता है मच्छर को तो छान लेते हो, पर ऊंट को, बड़ी बड़ी बातों को नज़रअंदाज करके यूं तुम निकल जाते हो कि ये बातें कुछ भी मायने की नहीं हैं, जबकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो बातें हैं। और ना तो तुम खुद सीखते हो, न दूसरे को खरी शिक्षा देते हो, और जो देते हैं तुम उन्हें भी क्रिटिसाइज करते हो कि ये क्यों खरी शिक्षा दे रहे हैं। तुम खुद चलते नहीं हो इसलिए तुम देते नहीं हो, लेकिन जो देता है तुम उसे क्रिटिसाइज करते हो कि ये क्यों खरी शिक्षा दे रहा है। उस वक्त भी शास्त्री और फरीसी एग्जैक्टली यही किया करते थे। आगे देखिए वो कहता है कि तुम अपने आप को ऊपर से तो स्वच्छ पवित्र दिखाते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे असंयम भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और तुम अंधेर करने वाले, तुम हत्यारे हो, तुम कपटी हो। आगे देखिए क्या कहता है, तुम एक चूना फिरी हुई कब्र हो, जो बाहर से तो एकदम साफ दिखती है, ब्राइट दिखती है, लेकिन तुम्हारे अंदर दुर्गंध आती है, तुम्हारे अंदर मुर्दों की दुर्गंध आती है, और तुम सब प्रकार की मलिनता से, बुराई से, अधर्म और पाप से तुम भरे हुए हो। हालेलुया। इनसाइड यू देयर इज फुल ऑफ सिन एंड करप्शन। पूर्ण रीति से तुम पाप, तुम्हारा जो जीवन है वो पापमय है। हालेलुया। तो आज अगर ऐसा कोई भाई और बहन है जिसके जीवन में ऐसी बातें हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ इन चीज़ों को आप निकाल दीजिए, वरना मैं नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको श्राप दे रहे हैं, आपको हाय दे रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का एक ही फोकस है कि हम अंदर से बदलें। हमें बाहरी दिखावा नहीं करना है, हमें किसी का कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने चरित्र पर काम करना है, अपने स्वभाव को हमें बदलना है, हमें प्रार्थना करनी है, और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हमें दिया गया है, जो हमारी सहायता करता है, मदद करता है, हमें बदलता है, लेकिन बशर्त हम बदलना चाहें।
अगर हम इच्छा रखें कि हमें सिद्ध होना है तो परमेश्वर भी हमारी हेल्प करेगा। लेकिन अगर हम इच्छा ही नहीं रखते कि प्रभु मुझे बदलना है, तो फिर कोई भी हमें हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में आके नहीं सुधरा, तो वो कभी भी, सोच लेना, वो कभी नहीं सुधरेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद अच्छे भले लोग सुधर जाते हैं, अपनी बुरी आदतों से निकल जाते हैं। यदि हम उसमें भी आके नहीं सुधर रहे, हमारे जीवन में बदलाव नहीं है, हमारा वही पहनावा है, हमारा वही स्टेटस है, हमारे वही फोटो हैं, तो माफ़ कीजिए, फिर हम कभी भी कहाँ भी नहीं बदल सकते। हालेलुया। तो आज हमें देखना है कि हमारे अंदर कोई ऐसा छुपा हुआ शास्त्री और फरीसी तो नहीं है जिस पर प्रभु यीशु मसीह गुस्सा कर रहे हैं। यदि है तो आज उसे निकाल दें। अपने आप को कंडेम मत करें, हीन भावना में ना आए कि मेरे अंदर ये हो गया, मैं ऐसी हूँ, मैं दोगली हूँ। प्रभु से माफ़ी मांगिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारिए। वो आपको हर एक अधर्म, अपराध, पाप से शुद्ध करेगा और आपको परमेश्वर के सामने वो धर्मी करार देगा। आप प्रार्थना कीजिए, अपने आप को टटोलिए कि आपके अंदर क्या कमी है। परमेश्वर से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए और कहिए कि प्रभु ये शास्त्री और फरीसी का जो स्वभाव है वो मेरे अंदर से निकल जाए। प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे ही परमेश्वर को देखेंगे। इस दोगलापंती से, इस एक्टिंग से हमें बाहर आना है और परमेश्वर के लिए हमें एक आदर का बर्तन बनना है, हमें फ्रूटफुल बनना है, ताकि लोग हमें देखकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो आप सभी को प्रभु बहुत आशीष करे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वचन भी बहुत ही आशीषित हुआ है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बातें की हैं। इसके पीछे भी एक सेशन है, तो मैं इसे समाप्त करती हूँ। आइए हम दुआ और प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, आज के आपके मनने के लिए। प्रभु हम प्रभु आपका शुक्र अदा करते हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर से प्रभु जो भी वो शास्त्री और फरीसियों की बातें हैं वो पूर्ण रीति से निकाल दे। प्रभु हमारे मन को बदल, हमें अंदर से पूर्ण रीति से बदल। हमारे अंदर जो भी कमी घटियाँ हैं, जो भी निर्बलताएं हैं, प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आपके सामर्थ्य को, आपके अनुग्रह को पिता परमेश्वर हम मांगते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, हम पर दया कर, हम पर करुणा कर, हमारे जीवन को बदल प्रभु, ताकि शास्त्री और फरीसियों के समान नहीं प्रभु, लेकिन हम आपके बेटे और बेटियां बने प्रभु। जो भी हमारे अंदर कमी घटी है वो दूर कर प्रभु। हम अपनी हर एक कमजोरी को आपके आगे रखते हैं। हम अपनी हर एक घटी को, अपने अधर्म को, पाप को आपके आगे रखते हैं प्रभु। आपके लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के हर एक वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की। प्रभु हमें अंदर से बदल, हमें पूर्ण रीति से नया बना, क्योंकि जो भी मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया प्रभु। वो पुराना मनुष्यत्व, वो पुराना स्वभाव पूर्ण रीति से हमारे प्रभु दिलो दिमाग से निकल जाए प्रभु। यीशु के नाम से हमें नया बना प्रभु। इस नए मनुष्यत्व के साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ प्रभु हम आप में बढ़ते रहें, आपके राज्य की बढ़ोतरी करें प्रभु। प्रभु हम इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस पेज को आशीष कर, इसे मल्टीप्लाई कर, फ्लरिश कर प्रभु। हमारे भाई अनुपम, हमारी बहन शबनम को, जो उनका इनके बाद सेशन है, उसे ब्लेस कर प्रभु। उनके डेली डिवोशन के प्रोग्राम को आशीष कर प्रभु। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेज से जुड़ने पाए प्रभु। हम प्रभु इस पेज के द्वारा आपके राज्य की बढ़ोतरी हो प्रभु। जो भी इस पेज पे आए वो आपकी अगुवाई से आए, आत्मा से भरकर आए प्रभु। जो भी प्रभु इस पेज पे आने वाला है उन्हें भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपकी रजा, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे मध्य में पूरी हो जाए आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह हम फिर मिलेंगे। मैं आपको फेसबुक पे सूचना दूंगी कि मैं कब लाइव आने वाली हूँ, किस पेज से आने वाली हूँ। और मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है सुनीता चोएतानी।
सिस्टर सुनीता चोइथानी टाइप कीजिए। आप उस यूट्यूब चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर और भी मेरे बहुत सारे प्रचार हैं जो मौजूद हैं, जो आप सुन सकते हैं और हम मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो मैं अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमारे भाई और बहन का सेशन है, हमारे भाई अनुपम और बहन शबनम का सेशन है। तो उस सेशन को भी आप अटेंड करें और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आप जुड़ें, आप लाइव बैठें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको और आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।